हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आर के सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं खुद एसएससी सीजन 2016 में सेलेक्ट हुआ था। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूं। चलिए, तो आज का अपना सवाल यह है कि अपन जो गणित की किताब है, जो मैंने आपको सजेशन भी किया था कि यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है वो आपको बढ़िया से बनानी है, उसके जैसी गणित की किताब रेलवे के अकॉर्डिंग कोई बनी नहीं है आज दिन तक। ठीक है ना। चलिए, तो उस किताब को लगाने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो जो भी टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, कोई से भी टीचर, किसी भी टीचर के नोट्स आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है ना। या फिर जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, एक ही बात होती है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोई से भी टीचर से जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपन संख्या पद्धति की बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, संख्या पद्धति सबसे पहले अपने टीचर्स के नोट्स बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि किसी भी चैप्टर में 15 से 20 टाइप बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब यूं मान के चलो कि वो फिक्स होते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी फिक्स ही होती है, और एग्जाम में जो सवाल आते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही उठ के आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कि किसी भी जिस टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि 15 से 20 टाइप होते हैं। सारे के सारे पहले आप लोग पढ़िए, क्योंकि उनके बिना आप डायरेक्ट किताब लगाने बैठोगे तो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले किसी भी बढ़िया से टीचर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो चैप्टर वाइज। जैसे संख्या पद्धति 15 से 20 टाइप है, पहले उनको आप लोग बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उनके शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग सीखिए, उनके स्मार्ट अप्रोचेज आप लोग सीखिए। ठीक है ना। चलिए, फिर इतना करने के बाद में, जैसे आपने संख्या पद्धति को एक बार टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद 2 से 3 बार आप खुद, है ना, उन्हीं सवालों को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 15 से 20 टाइप के हर हर टाइप के 2-2 3-3 सवाल भी करेंगे तो कम से कम 50 से 60 सवाल अपने बन जाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, सब तो आप लोग क्या करो कि उन्हीं सवालों को 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज करो, है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़िया बन जाए। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में आना है अपनी यूथ पब्लिकेशन की किताब में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज उठाना है। जैसे अपन संख्या पद्धति की बात करें, आपने पहले संख्या पद्धति अपने टीचर से पढ़ लिया, क्योंकि वो इतने ज्यादा सवाल तो आपको करवाएगा नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, यूथ पब्लिकेशन की किताब आपने उठाई, आप लोग वहां से सवाल लगाना स्टार्ट करो। ठीक है ना। देखो, यूथ पब्लिकेशन की अगर मैं किताब की आप लोगों को बात करूं, जैसे मैं आपको डेमो देता हूं, मैं 1 मिनट किताब लाता हूं। चलिए, जैसे अपने पास में यूथ पब्लिकेशन की किताब ये है, क्योंकि इसका फ्रंट पेज तो फट चुका है, तो बैक वाला ही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, इस किताब में जैसे पहला चैप्टर आप यहां से देख सकते हैं, संख्या पद्धति है। ठीक है ना। चलिए, अब संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूंगा, तो टोटल मिलाकर संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूंगा तो 304 सवाल हैं, है ना। अब ये 304 सवाल हैं संख्या पद्धति के, जो इस किताब में टाइप वाइज ही देके रखे हैं। ठीक है ना। देखो, 304 सवालों में क्या होगा कि 250 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने आपके टीचर्स के नोट्स रियल में अगर बढ़िया है ना, तो आपको 250 सवालों में कोई डाउट ही नहीं आएगा, आप लोग खुद बना लोगे। जैसे आप लोग मेरे नोट्स अगर फॉलो करोगे तो 250 260 सवालों में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो 50-60 सवाल बचे हैं उनमें आपको जरूर डाउट आएगा, क्योंकि वो डाउट वाले सवाल आपके रहेंगे। ठीक है ना। तो 50-60 सवाल जो आपके बचे हैं उनमें आपको डाउट आना है, वो आएगा ही सही। चलिए, तो जो आपने यहां से देखा 250 सवाल, इसमें तो आपको डबल टिक करना है। बात समझ में आ रही है? डबल टिक क्यों करना है? क्योंकि टीचर के नोट्स अगर आपने बढ़िया से पढ़े हैं तो 250 सवाल आपसे आराम से बनेंगे, इनमें डबल टिक करना है। डबल टिक करने का मतलब ये हो गया कि आपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए है, तो फिर ये सवाल आपसे बन जाएंगे, इनमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, लेकिन बाकी के जो 60 सवाल आपके बचे हैं ना बेटा, ठीक है ना, मोटे मोटे 60 सवाल जो बाकी बचे हैं, इनमें आपको क्या करना है, स्टार मार्क करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो रिवीजन है ना, इन्हीं 60 सवालों को किताब से करना है। बात समझ में आ रही है? इन 250 सवालों का आपको उस किताब से दोबारा सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर के नोट्स
पढ़कर आप इन 250 सवालों को कर सकते हो, तो आप जो क्लास नोट्स है ना उन्हीं को बार बार पढ़िए, ठीक है ना। अगर क्लास नोट्स को आप लोग बार बार पढ़ोगे तो 250 सवाल तो आपके आराम से बनेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी बन रहे हैं तो बाद में भी बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन 60 सवाल जिनमें आपको डाउट आया है उनमें स्टार लगाइए, वो इंपॉर्टेंट है। उनमें अभी फंसे हो तो बाद में भी फंसोगे, ठीक है ना। चलिए, अब 60 सवाल को आपने लगाया, हो सके किताब का सॉल्यूशन आपको लगे कि लंबा है, तो फिर आप अपने टीचर से पूछिए। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से पूछो तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग इस नंबर पर भेज दो। मैं कोशिश करता हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स का कि इनके शॉर्ट ट्रिक्स जो स्मार्ट अप्रोचेस होते हैं मैं उनको आराम से बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो 60 सवाल में स्टार मार्क करोगे और इन्हीं सवालों को 2 से 3 बार आपको फिर से लगाना है, क्योंकि अगर 60 सवालों में से कोई सेम टाइप का सवाल एग्जाम में उठकर आया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप 10 बार करोगे तो भी आपको डाउट ही उसमें रहेगा, तो आप ऐसे सवालों में कितने स्टार मार्क करोगे? 3 स्टार मार्क करोगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सवाल वो है जिनके कॉन्सेप्ट आपको मतलब एक तरीके से रटना पड़ेगा कि सेम टाइप का सवाल आया तो फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि वो सवाल वो रहेंगे जो थोड़े हाई लेवल के सवाल रहेंगे, उनमें ज्यादा मातापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवालों के सॉल्यूशंस आप लोग याद करना कि इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में आए तो अपन को ऐसे बनाना है, उन पर 3 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि वो याद करने वाली बातें रहेगी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन देखो यहां से ज्यादातर सवाल वो आपको मिलेंगे जो या तो आपके क्लास नोट से बन जाएंगे या फिर आप किताब का सॉल्यूशन देखोगे वहां से आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो किताब को करने का तरीका ये रहता है कि क्लास नोट्स को बढ़िया से पढ़ो। 250 सवाल में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, उन पर एक बार सिंगल मार्क कर लो, दोबारा उन सवाल को नहीं देखना क्योंकि इतना टाइम रहता भी नहीं है। आप लोग क्लास नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे तो 250 सवाल आपसे बन जाएंगे। 60 सवाल जो बाकी के हैं वो आपको थोड़ा सा 3 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट दोगे ना तो यही सवाल बार बार वहां पर रिपीट करेंगे, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं जैसे 310 सवाल अपने यूथ पब्लिकेशन में है नंबर सिस्टम के, अगर आपने 310 सवालों की बढ़िया से प्रैक्टिस की है ना, एक भी सवाल आपके एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी किसी में भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 8 सालों का, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो यहां पर एक सवाल और भी था कि अपन क्या कॉपी में लिखे के सवालों को? नहीं बेटा, ये बेवकूफियां नहीं करनी, क्योंकि ये गणित है। आप कितने सवालों को कॉपी में लिखने बैठोगे? आप कॉपी में सिर्फ अपने टीचर से क्लास नोट्स ही रखिए बस, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी सवाल आपको जैसे किताब में अलग सा लगे तो उस पर वहीं पर स्टार मार्क कर लो, उसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रहे जो आपके टीचर ने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा देते हैं लेकिन कोई ना कोई एक दो कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, है ना, वो हर टीचर के साथ होता है। तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स कॉपी में उतार सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट अपने टीचर ने पढ़ा दिया, सेम सवाल अगर आपकी किताब में है प्रैक्टिस के लिए तो उसको उतारने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अपने क्लास नोट्स ही आप लोग कॉपी में उतारो, आपको ये किताब वाले सवाल कॉपी में उतारने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये टिक वाला और स्टार वाला जो तरीका है वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद फिर अगला टॉपिक उठाओ। पहले अपने टीचर के क्लास नोट्स देखो, देखो, वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद आप लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, उसमें भी वही रहेगा कि 80-70% सवाल आपसे बन जाएंगे, है ना। कुछ सवालों में आपको डाउट आएगा, 50-60 सवालों में, तो उन सवालों को आप लोग स्टार मार्क करो और उनको 3 से 4 बार आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा आपको टेस्ट देना है टेस्टबुक.com से, और बढ़िया से आप लोग रेगुलर एक टेस्ट लगाओ अगर आप रेलवे में रियल में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। मैं पिछले 8 सालों से सिर्फ रेलवे के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। मैं मतलब बहुत ज्यादा मैंने जो रिसर्च किया है ना वो रेलवे के बच्चों के ऊपर ही मैंने रिसर्च किया है, तो रेलवे का काफी अच्छा अनुभव है। लास्ट में मैं आपको 300 सवालों की अभी पीडीएफ भी दूंगा जो एलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, और जो एनटीपीसी वाले हैं उनको भी मैं दूंगा।
तो आप ये पाओगे कि 50 से 40% सवाल आपको सीधे वहां से मैच होते नजर आएंगे। ये मेरा काफी अनुभव है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। चलिए, तो 300 सवालों की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे काफी सारे सवाल आपके एज इट इज मैच करेंगे। क्योंकि एसएससी का अपना एक पैटर्न है सवालों को पूछने का, और रेलवे का अपना एक पैटर्न है सवालों को पूछने का। तो आप अपने एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करोगे तो ही आप आगे निकल पाओगे, ठीक है ना। चलिए, देखो अगला वीडियो मेरा एक और आएगा, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप रिवीजन कैसे करो, है ना। रिवीजन वाली जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी अभी किताब को एक बार कैसे लगाना है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। पहले टीचर के नोट्स बढ़िया से करो, कम से कम 3 बार टीचर्स के नोट्स बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद किताब को लगाओ। 250 सवाल के करीब आपसे बन जाएंगे। 300 में से 50 सवाल में आपको डाउट आएगा, उनको आप लोग स्टार मार्क करो। और दोबारा रिवीजन करते समय इन 250 सवालों को नहीं करना, आपको बस उन्हीं 50 से 60 सवालों को जिसमें स्टार मार्क किया है उन्हीं को आपको करना है। क्लास नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। चलिए, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।